Good morning, all of students. I hope you are very well and your study is continuously running on. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने जाना कि साउंड, व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, हाउ डज प्रोड्यूस, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने जाना कि साउंड जो है वो एक वाइब्रेशन है। किसी भी बॉडी के द्वारा जब वाइब्रेशन उत्पन्न किए जाते हैं, जब बॉडी वाइब्रेट उत्पन्न करती है, वाइब्रेट होती है, तो उससे वाइब्रेशन ही आगे वेव के फॉर्म में चल करके किसका रूप बनाता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसी साउंड को हम सुन सकते हैं। हमने जाना कि जो साउंड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करता है। तो आइए आगे हम नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं। We see that a vibrating object produce sound। हम देख सकते हैं कि दैट की ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, बॉडी, वस्तु जो वाइब्रेट करती है, कंपन उसके अंदर जब होता है तो प्रोड्यूस साउंड, वही बॉडी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं किसको, साउंड को। इन सम केस, कुछ स्थितियों में तो द वाइब्रेशंस आर इजिली विजिबल, हमें वाइब्रेशन जो हैं वो आसानी से दिखाई दे जाते हैं। बट इन मोस्ट केस, अधिकतर केसों के अंदर दियर एम्पलीट्यूड, उनका आयाम, एम्पलीट्यूड का मीन्स लिख लीजिए बेटा, आयाम, टू सो स्मॉल, बहुत कम होता है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, दैट वी कैन नॉट सी दैम, इसीलिए हमें वो वाइब्रेशंस दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे कान, साउंड जो है, जब आपने देखना कभी स्पीकर बजते हुए देखा होगा, तो स्पीकर पर आप हाथ लगाना तो उसमें झन की आवाज़ होती है, उसमें वाइब्रेट होता है, वो बॉडी वाइब्रेट होती रहती है, स्पीकर वाइब्रेट होता है। हाउएवर वी कैन फील देम, हम उनसे केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी बताई गई है, जैसे आपने आपके घरों के आसपास या बजाते हुए भी देखा होगा सितार या एक तारा, सबने ऐसा छोटा सा होता है, उसके ऊपर एक बहुत थिन वायर लगाया जाता है। जब उसको दूसरी वायर के मदद से, हेल्प से उसे उस पर रब किया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेट होता है वो वायर, और उसी वायर के द्वारा जो हमारा कोकोनट का खोल होता है, शेल होता है, उस कोकोनट के शेल में से साउंड प्रोड्यूस होता है। जो ये एक्टिविटी क्या है, एक कोकोनट का शेल है जिसके ऊपर उसमें एक होल किया गया है, और उसकी मदद से एक तार, एक थिन तार उसके ऊपर लगाया गया है। जब उसको हम रब करते हैं या उसको हिलाते हैं, तो वहां से वाइब्रेशन की मदद से क्या उत्पन्न होते हैं, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप अपने परिवार में आपने जो जानते हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या बना सकते हो, आप लिस्ट बना सकते हो। एंड आइडेंटिफाई दियर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, और उनको आइडेंटिफाई करके उनकी अपने वाइब्रेटिंग, जो उनके अंदर जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, ऐसे पार्ट्सों को आप लिख भी सकते हो कि किस में वाइब्रेशन होते हैं। जैसे सितारा में हमारा जो स्ट्रिचिंग वायर होता है, वो हारमोनियम में उसके अंदर एक कवर लगाया जाता है, वो वाइब्रेट करता है। तबले पे उसका जो खोल होता है, जो पट्टी होती है उसके ऊपर, तबले की, ढोलक की जो साइड होती है, वो उसमें वाइब्रेट करती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, अधिकतर लोगों ने, सभी ने मंजीरा तो देखा ही होगा। जब मंजीरे एक दूसरे मंजीरा जो बजाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर बज करके वाइब्रेट होते हैं और उसी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। घंटम, मंदिरों की जो घंटी होती है उसको। एंड द मूट पॉट्स एंड द करताल सभी ने देखी होगी, जो आपको पंजाब की साइड में बजाई जाती है, करताल। These म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, ये सभी के सभी में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अलग अलग हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स पर बजाए भी जाते हैं। These इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन, अधिकतर को तो केवल और केवल पीटा जाता है। ढोल, आपने ढोल को देखा होगा, जोर जोर से उनको पीटा जाएगा तो उसमें से बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। धीमा पीटोगे धीमा साउंड आता है। नंगाड़ा, ढोल, ढोलक, तबला, तो अलग अलग तरह के ये, इनको जब हम एक जोर जोर से बीट करते हैं तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा।
अब एक्टिविटी है आपके 13.5, 6 to 8 बोल्स और टम्बलर्स, आप गिलास ले सकते हो, उनमें पानी भर सकते हो और फिर डिफरेंट मतलब पानी किसी में कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो आप फिर उनको बीट कीजिए। तो अलग अलग मीडियम में साउंड जहाँ ज़्यादा लिक्विड होगा वहाँ कम साउंड प्रोड्यूस होता है, जहाँ हल्का पानी है वहाँ ज़्यादा साउंड। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को घर पर भी करके देख सकते हो। अब देखिए आपको एक येलो बॉक्स में दिखाई दे रहा है, व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग यानी जो धागा है उसको जब प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो लाइक द सितार, जैसे कि सितार हो गया, गिटार हो गया, है ना, द साउंड, तो हमें दैट वी हियर इज नॉट ओनली, तो हमें केवल और केवल साउंड ही सुनाई नहीं देता है, बट ऑफ द स्ट्रिंग, तो उस वाइब्रेशन का, केवल साउंड नहीं, उस तार में हो रही वाइब्रेशंस भी हमें सुनाई देते हैं। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट, जो वो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि जो उस वायर के द्वारा जो फोर्स लगता है, अप्लाई होता है, वो वाइब्रेट उत्पन्न करता है। एंड और इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उस जो इंस्ट्रूमेंट के साउंड है, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए हैं, वही वाइब्रेशन साउंड्स की फॉर्म में चलता है, दैट वी हियर, जिसे हम सुन पाते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से, व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन और ए मिर्डिंगम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम बोलते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, वोकल सिस्टम है, उसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं, और वो वाइब्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर जाकर क्या करते हैं, वाइब्रेट उत्पन्न करते हैं, और उसी की वही फॉर्म में हम जब बोलते हैं तो वही वाइब्रेशन के निकलने पर हमें साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, व्यक्तियों के द्वारा, पर्सन्स के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस, हम ये जो बोलते हैं वो आवाज़ कैसे निकलती है। तो देखिए, स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग, स्पीक जोर से, लाउडली यानी जोर से बोलने पर, फॉर ए वाइल कुछ ही समय के लिए जब हम जोर से बोलते हैं, और या फिर सिंग ए सॉन्ग या गाना गाते हैं, और बज लाइक ए बी, या फिर मधुमक्खी की तरह गुनगुनाते हैं, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज सोन, तो आप अपने गले पर हाथ रखकर देखो, तो आप अपने गले पर हाथ रखकर देखें, यू फील एनी वाइब्रेशन, तो क्या आपको कुछ वाइब्रेशन सुनाई देते हैं। देखिए, आप कुछ बोलिए और बोलते समय अपने गले, जो आपका नेक है, उस पर आप वोकल सिस्टम, जो आपकी ये आहार नाल आपको दिखाई गई है, जहां इस पिक्चर 13.8 में इस जो आपको हैंड्स लग रहा है, यहां पर भी आप हैंड्स लगा सकते हो, तो आप भी, क्या आप वाइब्रेशंस को फील करते हो। तो आप जब बोलते हो ना, तो ये आपका वोकल सिस्टम है, इस वोकल सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। इन ह्यूमंस, व्यक्तियों के अंदर, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लिरेंस, ठीक है। जो साउंड जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा, हमारे वॉइस बॉक्स, वाक तंतु से, वॉइस बॉक्स यानी जहाँ से बोलना निकलता है, साउंड निकलता है, उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं या लिरिंग्स बोला जाता है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, आप अपने जो भी है अपने जो गले, कंठ, थ्रोट का मीन्स होता है कंठ पर, अपने गले पर, आप तो नेक पर ध्यान रखें, नेक पर अपना हाथ रखें। पुट ए हार्ड बम्प दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो, यानी जब आप चबाते हो या कुछ बोलते हो तो यहाँ पर जोर से आपको क्या लगता है, बम्प यानी झटका होता है, यानी जैसे हम ढोलक को पीटते हैं ना, धम धम की आवाज़ आती है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो आपको यहाँ पर भी धीरे धीरे से कोई अंदर से आपकी, जैसे कोई मार रहा हो, कोई जोर से पीट रहा हो, तो उस बम्प की तरह आपको यहाँ पर महसूस होता है, फील होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसी पार्ट को आपका वॉइस बॉक्स, वाक तंतु बोला जाता है। इट इज एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये हमारे विंड पाइप जो श्वसन नली होती है उसके ऊपर होता है। टू वोकल कॉर्ड्स, जो कि दो वोकल कॉर्ड्स से घिरा हुआ, आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है बेटा। देखिए, आपको ये पिक्चर है ना, ये तो हमारा वोकल सिस्टम है, ये हमारा क्या है, वोकल सिस्टम, और इस वोकल सिस्टम के अंदर ये दो आपके वोकल कॉर्ड्स है। ये आपको क्या दिख रही है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये दो मैंने आपको लाइनें बनाई, ये दोनों वोकल कॉर्ड से ये घिरा हुआ होता है। ये जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है, इससे आपका ये घिरा हुआ
रहता है और लेयरिंग इन सच ए वे दैट इज लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। जब इसके अंदर हवा जाती है, जैसे ही हम विंड पाइप से की मदद से श्वसन लेते हैं, जब श्वसन क्या होता है, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं तो एयर क्या करती है, हमारे इसके ऊपर फोर्स लगाती है, इस वोकल कॉर्ड्स पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और फोर्स के द्वारा इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन ही, जब ये बॉडी वाइब्रेट होती है तो बॉडी से क्या निकलती है, वेव के फॉर्म में वेव्स निकलती है, जो साउंड बनकर हमारे मुख से बाहर आ जाती है। तो आज के लिए आपको इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, रीड एंड लर्न।